लो गेंद लो गेंद लो गेंद। एक गेंद में ऐसा टोल मारा कि झम काली में गेंद जाके गिरी। कोई दामा ने भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। कन्हैया बाद में पहले गेंद मैंने पहले ही तय कर लिया था, हमारी गेंद अगर खो गई वही गेंद में ढूंढ करके तुमसे ले लूंगा। भक्तों भगवान कहने लगे दामा मैंने जानबूझ के तेरी गेंद में नहीं फेंक दी, धोखे से चली गई। घर चलो अपनी मैया से कहकर दूसरी गेंद बनवा के दे दूंगा। दामा बोला नहीं। भगवान कहने लगे ज्यादा हुज्जत करेगा मेरा पीताम्बर फट जाएगा। फटे हुए चिथड़े के पीछे तू मेरे पीताम्बर को भाड़ दे रहा है? ज्यादा बड़ी बात करता अपनी पार्टी से निकाल दूंगा। दामा कहने लगा कन्हैया तुम हमें पार्टी से निकालने की घोड़क जमा रहे हो, हमें पीटने की धौंस दे रहे हो। तो क्या जवाब दिया दामा? तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। कभी माखन तुमने खाया है तो खाता भगवान कन्हैया कहने लगे दामा जानबूझ कर तेरी गेंद मैंने बह में नहीं गिरा दी। घर चलो अपनी मैया से कहकर दूसरी गेंद तुम्हें बनवा के मैं वापस दे दूंगा। दामा कहने लगा कन्हैया कुछ भी हो जाए गेंद तुम्हें वही चाहिए। सुखदेव मुनि कहने लगे उत्तरानंदन पक्षत बात ही बात में झगड़ा आगे बढ़ गया। सभी ग्वाल बाल भगवान को खदेड़ने लगे। भगवान भागने लगे और भागते भागते प्रभु कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। दामा ने कहा वृक्ष पर चढ़ के तू बच नहीं पाएगा। भगवान बोले तो तू क्या करे लेगा? भगवान से दामा ने बड़ा खरी खोटी कह डाली और अंत में एक शब्द का प्रयोग कर दिया क्या तुम बड़े वंश के बेटा इसलिए हमें घोड़क दिखा रहे हो, धन का पार्टी का वैभव का हमें जोर दिखा रहे हो हैं? अगर तुम ऐसे ही हो तो घर जाके देखो, एक कोने में बाबा सिसक रो रहे हैं, एक कोने में यशोदा मैया रोहिणी रो रही है और काली जैसे कंस ने 1000 कमल के पुष्प मंगवाए हैं। ऐसे ही बलधारी हो तो उन्हें तोड़ करके ले आओ, तब हम समझे कि तुम बनवारी हो। एकदम भगवान को और क्रोध आ गया। भगवान कहने लगे दामा अगर तूने कंस की हमें धौंस दिखाई है तो ले फूल फूल चिल्लाता फूल ही तोड़ के लाऊंगा और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद खोज के। इतना कह के भगवान ने छलांग लगाई और काली देह में झम कूद पड़े। भक्तों जैसे ही काली देह में प्रभु गिरे हैं एकदम से सभी दामा को धिक्कारने लगे। ओरे दामा तूने हत्यारे ये क्या कर दिया? फटे हुए चिथड़े के पीछे पीताम्बर वाले को खो दिया। कन्हैया जैसा सखा दोबारा जीवन में कब कहा कैसे मिलेगा? इधर किसी ने जाके वृंदावन में कह दिया कि कन्हैया काली देह में डूब गया। आज यशोदा रोहिणी बाबा नंद सभी उठते गिरते रोते डांटते हुए काली देह के तट पर आ गए और सभी को पाया, अपने श्याम को न पाया। यशोदा मैया बेहोश होकर धरती पे गिर पड़ी। वृंदावन वाले बोल उठे, ओ ब्रज
डाभी पंछी के वो पंछी वाले कहाँ गए। याद रखना मेरे भक्तों, गैया पंछी सभी चहक रहे हैं, गैया बछड़ा डांप रहे हैं भगवान के लिए, और मैया यशोदा धार मार करके रो रही है अपने छैया के लिए। बाबा नंद भी छाती पीट पीट करके कह रहे हैं, कुंवर कन्हैया तुम कहाँ चले गए, फिर से आ जाओ। इधर तो दह के तट पर ये हालात बन चुके हैं, और उधर भगवान श्याम सुंदर काली दह के अंदर गिरे और उस जगह पर पहुंचे हैं जहाँ मौत भी पनाह मांगती है। कालिया नाग बड़ा सो रहा है, उसकी नाग पत्नियां जाग रही हैं। नागिनियों ने जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को देखा तो एक नागिनी कान लगी, जी हाँ देखो तो जो दूध भरो ललाओ। दूसरी नागिनी बोली, जी हमें जल लगत जो ही ना आओ तो आओ जो काल खींच के लाओ। तीसरी कान लगी, देख लो जी कितो अकड़ी लो अकड़ दे जाके ना कुछ चलो आए अकड़ते चलो आए आए। पांच कान लगी, जी हाँ हमें लगत जाके कागज पूरे हुए तासे जो ही ना आओ। छठी बोली, ए बच्चे पीछे लौट जा। भगवान बोले क्यों? यही अपने प्राणों की खैरियत समझ मेरे पतिदेव सो रहे, वरना उनकी एक फुसकार में तेरे जीवन का अंत हो जाएगा, समझे। भगवान बोले, नागिनियों तुम जिसकी सुगरता और वीरता की कहानियां सुना रही हो, हम तो उसी से मिलने को आए, तुम हमें क्यों डर पा रही हो? और इतना ही तुम अपने पति की धौंस में दिखा रही हो ना, तो जरा अपने पति को जगा दो। तो भगवान क्या बोले, दे जगा तनिक अपने पति को, हंस बात उसी पे करना है। खुले शब्दों में कहने लगे, अपने पति की धौंस दिखा रही हो, जगा दो, और तुम नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। इतनी कहे हरिनाग की तुमको दिया दवा, ए फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्नाए। भगवान ने तुमको दबाया, सोई सांप सन्नाए को उठो। अब करो का बानी, अरे फन फन न न न न सन न न ढोलिया फूल फन मोहन के पट गया। फन हन के फन मानता हुआ तो श्याम सुंदर के पट गया। भगवान के बदन
कमल को कालिया नाग ने कस लिया। भगवान सोचने लगे अब क्या करें, तो भगवान ने अपने शरीर को आकार को बढ़ाया, मोटा किया, तो घबरा करके कालिया नाग दूर हटा। और जब घबरा करके कालिया नाग दूर हटा तो भगवान ने काम किया क्या, जब घबरा के काली दूर हटा तो मनमोहन ने हाथ किया और झटका दे नथुनी पिचका दी और काली नाग को नाग दिया। झटका दे नथुनी पिचका दी और काली नाग को नाग दिया। घबरा करके दूर हटा, भगवान ने मौका पाया थे, झटका दे नथुनी पिचकाई और कालिया नाग को नाथ लिया भगवान। अब तो उसके मुंह से रक्त की धारा बहने लगी, जिससे यमुना का पानी खोल करके लाल हो गया। सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंद परीक्षित, अब तो कालिया नाग बहुत लंबी लंबी श्वासें लेने लगा। भगवान उसके फन पे चढ़ गए, फन पे, और चढ़ के करने क्या लगे, अरे नाथों के यदुनाथ और नाथ नाथों के नथैया, नाथों के यदुनाथ। के फन पे चढ़ गए और नृत्य करने लगे। नृत्य श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब नागिनियन ने देखो, सोई नागिनियां एक दूसरे से कान लगी, जी चाहे बूंद भरो लला समझते जाने तो अपने प्रिया की कई एक पसुरिया टोरी खट्टी कट गई। कहना देखो तो अपने प्रिया के मुंह से कितो रक्त बह के चल लो। एक कान लगी बहन, हाँ जी हमें जब मालूम पते हमारे तुम्हारी चिड़िया बिछिया उतरे धरे। एक कान लगी, हाँ विनय करो साइड छोड़ दे। सोई सब नागिनियन ने हाथ जोड़ करके विनय करी। का विनय करी? तुम हम सब जने करो, हाँ मीठी मीठी तालियों के साथ। मेरे पति को छोड़ दो, मेरे सुहाग को छोड़ दो, सुहाग की भीख मेरी झोली में डाल दो। और नागिनियां कहाँ बोली?
ये क्या नहीं है? अरे मेरा दिल तो दीवाना